बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है बट क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल आसान है। इसको आप लोगों ने तवज्जो के साथ समझना, आप लोगों को ईजिली जो है ना वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे आसान तरीके से करवाऊंगा। इस तरह का आसान तरीका आप लोगों को जो है ना और कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो फिर आप लोगों को मुकम्मल जो है ना वो इस क्वेश्चन की समझ आएगी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन आ सेकेंडरी स्कूल with 125 students participate in at least one of the following sports। यानी कह रहा है सेकेंडरी स्कूल के अंदर 125 तलबा में से जो पार्टिसिपेट करते हैं इन गेमों के अंदर कौन कौन सी गेमें हैं? क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। इन तीन गेमों के अंदर जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं कितने बच्चे? 125। अब इन खेलों के अंदर जो है ना वो कौन कौन सी खेलों में कितने कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन तीनों खेलों को हम जो है ना वो वन बाय वन लेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना वो लेट करते हैं सी इज इक्वल स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, उसके बाद एफ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, उसके बाद एच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। मतलब हमने तीनों को जो है ना उन्हीं के नाम क्रिकेट सी के साथ, फुटबॉल एफ के साथ और हॉकी जो है ना वो एच के साथ हमने इनको डिनोट कर दिया, शो कर लिया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट इसके अंदर एक कोऑर्डिनेलिटी लफ्ज यूज होगा। जो हमें इधर साइज दिया होगा उसको हम कोऑर्डिनेलिटी कहते हैं, ठीक है। सेट का साइज दिया होता है। 6 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 60 जो स्टूडेंट्स है वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। 70 जो है ना वो फुटबॉल खेलते हैं, 40 जो है ना वो हॉकी खेलते हैं और 25 जो है ना वो क्रिकेट एंड हॉकी। जब एंड का लफ्ज आ जाएगा तो आप लोग इसको जो है ना वो इस तरह से जो है ना यानी कि इंटरसेक्शन की फॉर्म के अंदर आप इसको जो है ना वो लिखेंगे क्रिकेट एंड फुटबॉल। उसके बाद 15 यानी 15 जो है ना वो फुटबॉल और हॉकी जो है ना वो खेलते हैं। उसके बाद 10 जो है ना वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। इनको हम यहाँ पर जो है ना वो शो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो कोऑर्डिनेलिटी दी हुई है वो कोऑर्डिनेलिटी दी हुई है सी यूनियन एफ यूनियन एच। मीन्स के इसके अंदर जो टोटल जो है ना हमारे पास स्टूडेंट्स वो है 125। टोटल मीन इन सबका यूनियन वो है 125। ये एन मीन कोऑर्डिनेलिटी, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, जो हॉकी खेलते हैं, सबका यूनियन यानी उनकी कोऑर्डिनेलिटी है 125। टोटल जो है 125। उसके बाद है कार्डिनलिटी ऑफ सी, यानी जो क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेट खेलते कितने हैं? 60 हैं। तो हमने यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ सी लिख दिया। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ एफ, एफ जो हमारे पास फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, 70 है, तो हमने 70 लिख दिया। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ हॉकी वो हमारे पास है 40, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, यानी जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल। एंड का मैंने बोला है कि इसको आपने इंटरसेक्शन की फॉर्म के अंदर लिखना है। कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, कार्डिनल ऑफ क्रिकेट एंड इसको इंटरसेक्शन बोलेंगे इज इक्वल टू 25। अब जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं वो है 15, जो कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी जो है वो है 10। अब हमने मालूम क्या करना है? मालूम हमने ये करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। अब कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यानी कितने स्टूडेंट्स जो कि तीनों गेमों को खेलते हैं। तो हमने यहाँ पर यूनियन जो है ना वो शो किया था। तो अब यहाँ पर हमने जो मालूम करना है वो ये है कि तीनों जो है ना वो गेमें कौन कौन से स्टूडेंट्स यानी कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं। तो उसको हम लिखेंगे इंटरसेक्शन की फॉर्म के अंदर सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास जो है ना वो 3 सेट्स की कोऑर्डिनेलिटी का फॉर्मूला होता है। ये तीनों सेट हम लेंगे जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है सी एफ और एच, यानी क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। तो हम इसको यहाँ पर जो है ना फॉर्मूले को लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच इज इक्वल टू कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सी कोऑर्डिनेलिटी एफ कोऑर्डिनेलिटी एच माइनस जो हमें ऊपर दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन एफ लिख दिया माइनस कोऑर्डिनेलिटी एफ इंटरसेक्शन एच, उसके बाद माइनस कोऑर्डिनेलिटी सी इंटरसेक्शन एच। लास्ट में प्लस में आ जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना है एन सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। मतलब क्वेश्चन के अंदर ही सारे का सारा फॉर्मूला दिया हुआ, बस आपने तरतीब का ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग में आपने यूनियन में तीनों सेट लिख देने और आगे जाना तीनों के अलग अलग कोऑर्डिनेलिटी और आगे जाना वो दो दो के जो होंगे उनको माइनस में लिखना है
और एंड पे जाना वो इंटरसेक्शन का आपने प्लस में लिख देना है। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेटी इज इक्वल टू सी यूनियन एफ यूनियन एच वो है 125, कार्डिनलिटी ऑफ सी 60 है, कार्डिनलिटी ऑफ जो है ना वो 70 है, कार्डिनलिटी एच जो है ना 40 है, सी इंटरसेक्शन एफ की कोऑर्डिनलिटी 25। इसके सब के वैल्यूज़ लिख के इन सारी वैल्यूज़ को आप इकट्ठा कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 120। ये 120 इधर जो है ना वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये इधर ऐड है, उधर जाके क्या हो जाएगा जो है ना वो माइनस हो जाएगा। 125 में से 100 जो है ना वो 20 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 5। यानी 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि तीनों के तीनों जो गेम्स हैं, तीनों के तीनों स्पोर्ट्स हैं वो खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बच्चों आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 बच्चों, ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। यानी इसके अंदर कह रहा है कि वेन डायग्राम ड्रॉ करें, उस डायग्राम के अंदर शो करें कि इन गेमों के अंदर जो है ना वो जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने किस तरह से जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो पार्टिसिपेट किया है। तो हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप लोग जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल जो है ना एक यूनिवर्सल सेट शो करेंगे। बाद में यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के लिए तीनों सेट्स को हमने जो है ना वो सर्कल की फॉर्म में आपस में इस तरह से मिला देना है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि सी, एफ और एच के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने यहाँ पर ये कॉमन जगह पे लिखना है, सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। यानी इनमें जो कॉमन आया था वो हमारे पास जो आंसर आया था जो हमने निकाला था वो हमारे पास है 5, जो इन तीनों में कॉमन है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके दरमियान में 5। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास सी इंटरसेक्शन एफ। अब सी इंटरसेक्शन जो एफ था, सी इंटरसेक्शन एफ वो हमारे पास है 25। अब 25 है ना, 25 में हमने 5 तो यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 20 रह जाएगा। यानी 25 में से हमने 5 यहाँ पर लिख दिया है तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 20। तो सी इंटरसेक्शन एफ के अंदर आ गया। ठीक है, अब हमने जो है ना वो इसको निकालना है एफ इंटरसेक्शन एच के दरमियान। तो एफ इंटरसेक्शन एच जो है, एफ इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 15। अब ये 15 है तो 15 में से ये जो 5 है ये तो हम निकाल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो एफ इंटरसेक्शन एच के जो दरमियान यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये इसका 10 आ गया। ठीक है, अब जो सी और एच के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब सी और एच के दरमियान कॉमन क्या है, सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 10। तो अब देखिए बच्चों हमने यहाँ पर 5 तो लिख दिया है तो 10 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अब सी, एफ और एच के जो बकाया एलिमेंट्स रह गए वो इनकी जगह पे लिखेंगे हम। ठीक है, अब सी की कोऑर्डिनेटी क्या थी, 60। सी की जो कोऑर्डिनेटी थी वो हमारे पास थी बच्चों 60। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखें 20, उसके बाद ये 5, 25 और ये 30। ये हमारे पास 30 तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब 60 में से जो ना वो 30 को निकाल देंगे, 60 माइनस 30 तो ये हमारे पास यहाँ पर रह जाता है 30। तो यहाँ पर इसके बकाया रह गए 30। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब एफ के जो बकाया रह गए, एफ की कोऑर्डिनेटी थी 70। ठीक है, तो एफ के कितने लिख दिए हमने, 20 और 10 30, 30 और 5 35। ठीक है, तो 70 में से आप जो ना वो 35 को कर दे माइनस तो इसका आ जाएगा 35। ठीक है, 35 हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है एच। अब एच के बकाया जो है वो एच की कोऑर्डिनेटी थी हमारे पास 40। ठीक है, अब एच के हमने कितने लिख दिए, 10, 5 15 और ये 5 20। तो हमने इसकी कोऑर्डिनेटी थी 40 तो हम 40 में से जो ना वो 20 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो इसका 20 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। बस आप लोगों ने ये ख्याल रखना तीनों के अंदर जो कॉमन है वो आपने यहाँ पर लिखना, 5 लिख दिया। अब उसके बाद सी और एफ के दरमियान जो कॉमन है वो 25 था तो 5 को माइनस करके हमने 20 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एफ और एच के दरमियान कॉमन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एच और सी के दरमियान या सी और एच के दरमियान कॉमन यहाँ पे लिख दिया। अब इनके अलावा जो बाकी रह गए वो हमने सी के सी में लिख दिए, एफ के एफ में लिख दिया और एच के एच में लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फाइनल इसकी जो है ना वो वेन डायग्राम थी। यहाँ पर हमने शो कर दिया सी, एफ और एच के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्रिकेट जो है ना वो कितने खेलते हैं, फुटबॉल कितने खेलते हैं और हॉकी कितने खेलते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 12 था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी जो है ना वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अल्लाह हाफिज़।